बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। यूएई ने एक और काम किया है। आपको पता है कि पाकिस्तानी जो है वहां पर बड़ी तपती धूप में काम करते हैं। वहां दर्जा हरारत क्योंकि गर्म इलाके हैं, रेगिस्तानी इलाका है, पूरी की पूरी 7 स्टेट्स जो हैं वो अरब की जो कि यूएई में शामिल है, उनमें गर्मी की शिद्दत आम रूटीन में जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अब तो फिर भी गर्मियां हैं, वैसे रूटीन में अगर जाएं तो वहां पर शिद्दत काफी ज्यादा होती है क्योंकि रेतला इलाका है, तो वहां पर काम करना भी मुश्किल होता है। यूएई इसके हवाले से इकदाम करती रहती है। मुख्तलिफ किस्म के जितने भी उसके जो पॉजिटिव काम है, जिसमें वो कुछ बंदों को जो है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर देती है, कुछ को जो है वो अलाउंसेस दे देती है, कुछ को जो है वो जाकर जो है वो खुद एप्रिसिएशन करती है। तो ये चलता रहता है। मगर इसके साथ साथ कुछ खबरें ऐसी भी आती हैं जो कि काबिल गौर होती हैं, जिसमें जो है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आम बंदा अगर सोचे तो उसको पता चलता है कि वहां पर किस हद तक जो है वो आपको मसाइब का सामना करना पड़ता है। मगर उससे पहले आपको बता दूं कि यूएई ने एक और काम किया है। आप ये पहले तस्वीर देखें, ये सामने आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में देखें कि आपको नजर आ रहा होगा कि यूएई ने अपनी ऑयल तनसीबात और दूसरी अहम तनसीबात कोई भी हो, उन पे इर्द गिर्द जो है वो अब एक जंगला लगाना शुरू कर दिया है। जिस तरह आप देखते हैं कि आप किसी भी रूटीन में अगर जाए ना तो किसी जगह को सेपरेट करने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए एक जंगला लगाया जाता है, तो वो लगाने शुरू कर दिए हैं। ये जंगला लगाने का मकसद ये है कि आने वाले जो ड्रोन होंगे उनको रोका जा सके, वो डायरेक्टली जाकर टारगेट ना करें, ताकि ड्रोन्स को जल्द जितना हो सके दूर ही जो है उनको इंटरसेप्ट कर दिया जाए। अगर वो नहीं होते, अगर वो करीब भी आते हैं तो वो इन जंगलों में अटक जाएं, वहां पर रुक जाएं और वहां पर दूर से ही जो है उसको जो है वो इंटरसेप्ट किया जा सके। तो ये काम जो है वो अब एक हुकूमत ने अपने तय करना शुरू कर दिया। ये इस करने का मकसद ये है कि उम्मीद ये चीजें सामने आ रही हैं कि बहुत सारे जो है वो मामला अब खराब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इन फ्यूचर जंग दोबारा शुरू हो सकती है, क्योंकि इस तरह के कुछ मामला अमेरिकन गवर्नमेंट ने और अमेरिका के जो अदारे हैं और उसके न्यूज पेपर्स हैं, उनमें ये चीज डिस्कस की जा रही है कि दौरान जंग, जो कि 44 दिन जो है जंग लगी रही, इस जंग के दौरान जो है बहुत सारे जो है वो अरब ममालिक में से जो है वो नुकसान पहुंचाया गया ईरान को और उस पर हमले भी किए गए। मगर यह है कि ये चीज ईरान बारहा कहता रहा, मगर इस पर किसी बंदे ने यकीन नहीं किया और सब यही कहते रहे कि ईरान ने जो है वो फलां जगहों पर हमला किया, फलां पे किया, यूएई को जो है वो हमारा टारगेट किया, दुबई को टारगेट किया, फलां को टारगेट किया, कुवैत को टारगेट किया, सऊदी अरब को टारगेट किया। मतलब ये टारगेट्स गिनाते रहे, मगर इस हवाले से जो है वो कोई भी जो है इस चीज को वाजा ना कर सका। मगर अमेरिकन जितने भी न्यूज पेपर्स हैं वो अब इस चीज को क्लियर कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि यूएई पे जो अगर हमला किया है ईरान ने, तो उसके मुखालिफ जो है वो ऊपर हमले भी किए गए। तमाम अरब ममालिक ने जो है वो कुछ ना कुछ हद तक जो है इन्वॉल्वमेंट जाहिर की थी। तो अब जो है अगर इस तरह के मामला होते हैं तो ये सारे के सारे जितने भी अरब ममालिक हैं, तो जो ईरान है उसके हवाले से रिटेलिएट लाजमी करेगा। तो ऑयल तस्लीमात के हवाले से ये अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरे नंबर पर यह बता दूं कि आपको शायद जब आप पाकिस्तान से किसी भी यूए के जो पाकिस्तान से आप किसी भी यूए की स्टेट में जाते हैं तो ये चीज जहन में रखें कि वहां पर गर्मी की शिद्दत पाकिस्तान की गर्मी से ज्यादा होती है। आज जो दर्जा हरारत था वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड था। मतलब ये इतना दर्जा हरारत है कि आम रूटीन में पाकिस्तान में होता है तो लोग बिलबिला उठते हैं, लोग जो है स्ट्रोक का कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। मगर इस दर्जा हरारत में भी आपको वहां पर काम करना होगा। तो इस सूरत हाल में सिर्फ दिरहम गिरते हुए या दिरहम का काउंट करते हुए और पाकिस्तानी करेंसी में मल्टीप्लाई करते हुए ये चीजें ना देखा करें। ये चीजें भी तब देखा करें जब आप पाकिस्तान से दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहां पर क्या मामला होते हैं, मौसम कैसा होता है, रहना कैसे है, इन तमाम चीजों को जो है वो आप काउंट लाजमी किया करें। सिर्फ जरब मल्टीप्लाई करके तो आप ना चला जाया करें, क्योंकि वहां पर जो है वो दर्जा हरारत अब जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस सूरत हाल में आप काम कर सकेंगे। तो पाकिस्तानी और एशियन ही वहां पर काम करते हैं। और वो आज जो है वो एक बयान था वहां के जो सदर का कि ये वो मुलाजमीन है जो कि इस यूए का सरमाया है। सरमाया ऐसे नहीं है कि ये इतने काम करते हैं, सरमाया इसलिए है कि इस धूप में कोई और बंदा कोई अरबी काम नहीं कर सकता जिस काम में वो इन्वॉल्व होते हैं। तीसरे नंबर पर दुबई टैक्सी का जो निजाम था अब वो बेहतर की तरफ जा रहा है। दुबई टैक्सी की जो है 1.45 दिरहम की जो है वो इन्वेस्टमेंट है कि उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट जो है वो
نیشنل ٹیکسی سسٹم کو خرید کر کی ہے، اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی، اور دبئی ٹیکسی سسٹم نے ان کو خریدنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے خود آن کر لیا ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، بائٹ سے ڈرائیور منگائے جائیں گے، جس میں پاکستانی ڈرائیورز کے لیے جو ہے وہ بہت ساری ویکینسیاں نکالی گئی ہیں، جس میں آپ اپلائی کریں تاکہ آپ کو جاب جو ہے، جو بندہ جو ہے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ لازمی طور پہ جا کے دبئی کی جو ٹیکسی سسٹم کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جا کر اپلائی کرے، کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے، کیونکہ اب جو ہے وہ کچھ ورک ویزے میں ٹیکنیکل لوگوں کے لیے اور جو ہنرمند افراد کے لیے جو ہے وہ دبئی ویزے میں کچھ نرمی کر رہا ہے، تو اس لیے آپ لازمی جائیں ویب سائٹس پر۔ اور یہ سارا سسٹم جو ہے وہ اب ڈیجیٹل ہو چکا ہے، کسی قسم کا اس میں جو ہے وہ وبال نہیں ہے، کوئی قسم کا جو ہے بندہ مین پاور انوالومنٹ نہیں ہے، آپ کا سچ سسٹم جو ہے وہ آن لائن چیک کیا جائے گا، اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ اپروول مل جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس حوالے سے مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔